कितने लोगों से मिला, कभी दूसरे के हित के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आज आपने मेरे से प्रश्न किया कि कथा सुने हम और कल्याण हो संसार के लोगों का। तो सूत जी महाराज ने कहा, कभी हमने जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया, हमारा जीवन क्या है कि काल ज्ञान उल्लासा एक अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपना विशाल मुख खोल रखा है और उस विशाल मुख के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही अजगर सर्प ने अपना विशाल मुख बंद किया, तुरंत हमारी मृत्यु होती है। कभी ऐसा करते थे, कभी वैसा करते थे, पूरा दिन हम ऐसे ही निकाल देते हैं। कभी प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु का गुणगान कभी नहीं किया। आज सूत जी महाराज समकालिक ऋषियों को बताने लगे कि महाराज एक समय की बात थी, देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे और जैसे ही बद्रिकाश्रम से जाने लगे तो बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनत कुमार विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, चार भाई हैं। उन चारों भाइयों ने देवर्षि नारद को देखा और देवर्षि नारद से कहा कि ब्रह्मादि नमः चिंता करो आप जैसा संत इतना उदास, हमने तो सुना है जिसने देवर्षि नारद का दर्शन कर लिया हो वो कितना भी उदास हो, देवर्षि नारद का दर्शन करते ही खिलखिलाना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। और आज आप जैसा ही संत इतना दुखी। बोले महाराज क्या बताओ, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर आया। तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा पुष्करम चेतया महाराज मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर आया। मैं कुरुक्षेत्र गया, हर क्षेत्र गया, सेतुबंध, रामेश्वर गया, काशी गया, लेकिन महाराज मैं सत्य कहता हूँ मुझे शांति कहीं नहीं मिली। देवर्षि नारद ने कहा कि पृथ्वी मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके महाराज मैं इस पृथ्वी पर आया, लेकिन सत्य कहता हूँ मुझे शांति कहीं नहीं मिली। और जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा महाराज तो मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती, दो वृद्ध पुरुष मूर्छित हुए पड़े उनके पास में रुदन कर रही थी। तो उस युवती को मैंने आवाज लगाई कि माता क्या बात है, आप क्यों रुदन कर रही है? तो उस युवती ने मेरी तरफ देखा और मुझे नारद को बुलाया और उस युवती ने कहा मैं धरती देवी और जो ये दो वृद्ध पुरुष हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए। तो महाराज मैं सत्य कहता हूँ